देश में मानसून तय समय से 4 से 6 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया है, जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार श्रीलंका तट के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रणाली आगे चलकर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की ओर बढ़ सकती है। इसके साथ ही भूमध्य रेखा के पार से आने वाली नमी वाली हवाएं मजबूत होंगी। दक्षिण पश्चिमी हवाएं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े हिस्से को प्रभावित करेंगी। मौसम के ये संकेत बता रहे हैं कि 16 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून की शुरुआत हो सकती है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 20 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर में प्रवेश करता है। इसके बाद 22 मई तक पोर्ट ब्लेयर और उत्तर अंडमान सागर तक पहुंच जाता है। आमतौर पर इसके बाद मानसून को केरल पहुंचने में करीब 10 से 12 दिन लगते हैं और इसके आगमन की सामान्य तिथि 1 जून मानी जाती है। लेकिन इस बार तय समय से 4 दिन पहले अंडमान सागर पहुंचने की संभावना है। इस आधार पर यह 25 से 27 मई के बीच केरल के तट पर पहुंच सकता है। पिछले साल मानसून दक्षिण अंडमान सागर में 13 मई को पहुंच गया था और 24 मई तक केरल पहुंच चुका था। यानी दोनों जगह सामान्य समय से करीब 1 सप्ताह पहले मानसून का आगमन हुआ था। भारत की बड़ी आबादी और कृषि व्यवस्था अब भी मानसून बारिश पर निर्भर है। खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का और दालों की बुआई समय पर बारिश आने पर टिकी रहती है। बारिश में देरी होने पर बुआई का पूरा चक्र प्रभावित होता है और उत्पादन घटने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार किसान शुरुआती बारिश के भरोसे बुआई कर देते हैं, लेकिन बाद में लंबे सूखे के कारण बीज और पौधे खराब हो जाते हैं। दूसरी ओर अचानक भारी वर्षा खेतों में जलभराव पैदा कर देती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती है। इसका सीधा असर किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। मानसून की अनिश्चितता का असर अब बड़े शहरों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कम समय में अत्यधिक बारिश होने से सड़कों पर पानी भरने, यातायात बाधित होने और शहरी बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही है। कई शहरों की जल निकासी व्यवस्था इतनी तेज बारिश संभालने में सक्षम नहीं है। दूसरी ओर लंबे सूखे अंतराल के कारण जलाशयों और बांधों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। इससे पीने के पानी और जल विद्युत उत्पादन पर असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में जल संकट और शहरी बाढ़ दोनों साथ साथ बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मानसून के दौर में भारत को खेती, जल संरक्षण और शहरी योजना की रणनीतियों में बड़े बदलाव करने होंगे। मौसम आधारित पारंपरिक अनुमान अब पर्याप्त नहीं रह गए। वैज्ञानिक बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, जल संरक्षण, सूखा और बाढ़ दोनों से निपटने वाली कृषि तकनीकों तथा शहरों में मजबूत जल निकासी व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि यदि समय रहते तैयारी नहीं की गई तो मानसून की बढ़ती अनिश्चितता आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर गंभीर दबाव डाल सकती है।